अगर आपके पास बहुत सारे नॉर गेट्स हो तो आप उन्हें इधर उधर मिला जुला के सर्किट बना के कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं, चाहे वो और गेट हो, चाहे वो नॉट गेट हो, चाहे वो एंड हो, चाहे नैंड हो, या फिर एक्स नॉर हो या एक्सॉर गेट हो। हर तरह का लॉजिक गेट आप बना सकते हैं। ये हमने नैंड गेट के साथ भी देखा था और हमने ये पाया था कि इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, क्योंकि चूंकि हर तरह का लॉजिक गेट उससे बन जाता है और लॉजिक गेट से ही हम डिजिटल सर्किट बनाते हैं, तो हर तरह का डिजिटल सर्किट हम नैंड गेट से बना सकते हैं, तो इसीलिए नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। तो उसी लॉजिक से नॉर गेट को भी यूनिवर्सल गेट कहा जाना चाहिए और इसे कहा भी जाता है यूनिवर्सल गेट। तो दो तरह के गेट्स हैं, जो बेसिक लॉजिक गेट्स की बात कर रहे हैं हम, दो तरह के गेट्स हैं जिन्हें कि यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। अब देखते हैं कि इस नॉर गेट से किस तरह से बाकी गेट बनाए जाते हैं। उससे पहले इस नॉर गेट का स्कीमेटिक डायग्राम और ट्रूथ टेबल लिख लेते हैं। तो ये रहा नॉर गेट, ये हो गया और उसके बाद एक नॉट लगा दे तो ये हो गया नॉर गेट। सो ये हो गया दो इसके इनपुट्स जिन्हें कि हम ए और बी से डिनोट करते हैं और आउटपुट इसका वाई। चलिए इसका ट्रूथ टेबल, इसके ट्रूथ टेबल के लिए दो इनपुट्स एक आउटपुट। सो इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट वाई। ये देखें नॉट गेट जो है ये और गेट का उल्टा काम करता है। तो यहां मैं अगर यहां इनपुट्स लिखता हूं, चार तरह के केस हो सकते हैं, 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1। तो जैसे कि हमें पता है और गेट में ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दो इनपुट्स अगर हो तो आउटपुट 0 होता है, माफ कीजिएगा 0 होता है, तो नॉर गेट में ये आउटपुट 1 होगा। और इस केस में और बाकी सारे केसेस में आउटपुट और गेट के लिए 1 होता है, तो इस नॉर गेट के लिए आउटपुट होगा 0। तो ये हो गया नॉर गेट का ट्रूथ टेबल। अब सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे नॉर गेट से नॉट गेट। किस तरह से देखें? सो अब जो हम करने वाले हैं ये बनने वाला है नॉट गेट। अगर आप इसके ट्रूथ टेबल को देखें नॉर गेट का, तो आप ये पाएंगे कि जब जब नॉर गेट में दोनों सेम इनपुट हो, देखिए दोनों सेम इनपुट हो, उस समय इसका आउटपुट इनपुट का उल्टा हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। यहां देखिए 0 0 अगर इनपुट हो नॉर गेट में तो आउटपुट 1 होगा, 1 1 अगर इनपुट हो तो आउटपुट 0 होगा, बदल जाएगा आउटपुट। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो नॉट गेट का इनपुट है, नॉट गेट करता क्या है, उल्टा कर देता है। तो मान ले नॉट गेट में यहां 0 है, आप नॉट गेट बना रहे हैं, ये जो सर्किट बनने वाला है ये नॉट गेट का बन रहा है, तो इसका जो आउटपुट है इसे 1 बनना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी इनपुट को दो पार्ट में तोड़ दें या दो इनपुट में जोड़ दें नॉर गेट के। तो इससे होगा क्या, अगर 0 इनपुट हुआ तो वही 0 इन दोनों इनपुट्स में चले जाएंगे और आउटपुट होगा 1। ये वाला केस देखें, अगर ये इनपुट 1 होता है, इस पूरे सर्किट का इनपुट हो गया 1 मान ले, तो यही 1 यहां पहुंच जाएगा, वो यहां पहुंच जाएगा, आउटपुट हो जाएगा 0। ये वाला केस देख ले। तो इस तरह से हम नॉर गेट से नॉट गेट बना सकते हैं। तो ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये जो सर्किट दिख रहा है, ये है नॉट गेट का। अब देखिए हमारे पास तो नॉट गेट है और हमें पता है कि नॉर गेट जो है ये और गेट का उल्टा काम करता है। तो किसी तरह से अगर नॉर गेट को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, हम इसके आउटपुट को उल्टा कर देते हैं, तो फिर ये और गेट बन जाएगा। तो अब हम डिजाइन करेंगे और गेट। इसके लिए देखिए एक नॉर गेट है हमारे पास, इस नॉर गेट के आउटपुट को, इस नॉर गेट का जो भी आउटपुट होगा उसे कॉम्प्लीमेंट करना है, अर्थात नॉट गेट लगाना है। और नॉर गेट से हम नॉट गेट कैसे बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। ये बन गया नॉट गेट, ये बन गया नॉट गेट, और इसका जो आउटपुट होगा अब ये और गेट जैसा होगा। ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये अब और गेट का काम करेगा। मुझे नहीं लगता इसे टेस्ट करने का जरूरत है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आप लॉजिक से ही इसे समझ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं।
अब हमें क्या करना है, एंड गेट बनाना है। तो एंड गेट नॉर गेट से बनाना है। सो बनेगा एंड गेट। सो एंड गेट के लिए देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हम नैंड गेट से और गेट बनाए थे उसी तरह का सर्किट बनेगा और नॉर गेट से हम एंड गेट बना लेंगे। कैसे, आपको अगर याद होगा तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि इसके लिए हम करेंगे, ये है नॉर गेट, पहला इनपुट है ये, तो हमने कर दिया नॉट इसे, और ये दूसरा इनपुट है, ये भी नॉर गेट से पार होगा कुछ ऐसे। यहां नॉर गेट काम करेगा नॉट गेट का, और इसका जो आउटपुट होगा इन दोनों का, उन दोनों को अगर आप एक और नॉर गेट से पार कर देते हैं, एक और नॉर गेट से, तो ये अब एंड गेट का काम करेगा। कैसे, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए एंड गेट का जो ट्रूथ टेबल है वो हमें लिखना होगा। सो एंड गेट का ट्रूथ टेबल, ये ट्रूथ टेबल है, किसका, एंड गेट का। तो ये रहा एक इनपुट, ये रहा दूसरा, और ये रहा आउटपुट। तो ये एक इनपुट, ये दूसरा इनपुट, और ये रहा आउटपुट। तो जैसे कि हमें पता है एंड के लिए दोनों का दोनों इनपुट में अगर सिग्नल रहे, अर्थात 1 अगर हो इनपुट्स, तब जाके आउटपुट 1 होता है। तो 0 0 में आउटपुट 0, 0 1 में आउटपुट 0, 1 0 में आउटपुट 0, और 1 1 में सिर्फ इस केस में आउटपुट होगा 1। तो ये हो गया एंड गेट का ट्रूथ टेबल। अब इस केस में देखते हैं क्या होने वाला है। 0 0 जब होगा इनपुट, दोनों ही इनपुट 0 0, सो यहां 0, यहां 0। तो देखिए सबसे पहले तो ये जब इस गेट से पार होगा, इस नॉर गेट से पार होगा, तो चूंकि ये नॉट गेट का काम कर रहा तो ये बन जाएगा 1। उसी तरह से ये 0 भी जब पार होगा तो ये बन जाएगा 1। अब देखिए दो इनपुट्स 1 और 1, नॉर गेट में 2 1 इनपुट में, एक बार देख लें, नॉर गेट के दोनों इनपुट में 1, तो ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल था। सो इस केस में देखिए 0 होगा आउटपुट, तो इस केस में हो गया 0 आउटपुट। आप एक बार यहां मैच कर ले, 0 0 जब इनपुट होगा इस एंड गेट में तो आउटपुट 0 होना चाहिए। तो ये तो हो गया मैच। अगला केस देख लेते हैं। 0 1 अगर होता है तो ये कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, ये 1 हो गया, ये कॉम्प्लीमेंटेड हो गया, 0 हो गया। अब देखिए इस नॉर गेट में अगर इनपुट में 1 और 0 रहे तो आउटपुट 0 होता है, तो आउटपुट हो गया इस केस में 0। और एंड गेट में भी ऐसा ही होना चाहिए, इनपुट 0 और 1, 0 और 1, तो आउटपुट 0 होना चाहिए। तो ये भी मैच हो गया। ये जो थर्ड केस है जो कि 1 0 है, उसे टेस्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किट है ये सर्किट सिमेट्रिकल है। तो अब इनपुट 1 0 हो या 0 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम होगा। तो इस केस में भी इसे वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, इस केस में भी आउटपुट 0 ही होगा अगर इनपुट में 1 और 0 डालें। अब लास्ट केस देखते हैं। 1 और 1 होना क्या चाहिए, होना चाहिए, देखिए एंड गेट के ट्रूथ टेबल से होना चाहिए ये 1। क्या 1 होगा, चलिए देख लेते हैं। ये 1 पास हुआ, 0 बन गया, 1 पास हुआ, 0 बन गया, और 0 0 जब इनपुट होगा इस नॉर गेट का, देख लेते हैं 0 0 जब इनपुट होगा तो आउटपुट हो जाएगा 1, तो आउटपुट हो गया 1। ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो है ये सर्किट, ये पूरा का पूरा सर्किट एंड गेट का काम कर रहा है, और हमने इसे बनाया सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट से। अब देखिए चूंकि हमने एंड गेट बना लिया है तो इससे आगे हम नैंड गेट भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंड गेट का ही उल्टा होता है नैंड गेट, अर्थात उसका कॉम्प्लीमेंट होता है नैंड गेट। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए सिर्फ ये जो आउटपुट है इस आउटपुट में यहां एक नॉट गेट जोड़ देना है। तो नॉट गेट हम कैसे जोड़ेंगे, हम तो सिर्फ नॉर गेट यूज कर सकते हैं। हमें पता है जब इस तरह का एक सिग्नल को दो पार्ट में स्प्लिट करके
हम नॉर गेट से पार कर देते हैं सेम सिग्नल को, तो वो नॉट गेट का काम करता है। ये हो गया नॉट गेट। तो ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये अब नैंड गेट का काम करेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्स नॉर गेट बनाएंगे नॉर गेट से, और एक्स नॉर गेट अगर बन गया उसके आगे अगर हम नॉट गेट जोड़ देते हैं तो फिर वो एक्सॉर गेट बन जाएगा। सो लास्ट टॉपिक एक्स नॉर गेट। सो एक्स नॉर गेट, इसी से आगे हम एक्सॉर गेट भी बना सकते हैं या एक्सक्लूसिव और गेट बना सकते हैं। तो चलिए सर्किट बनाते हैं। इसका भी सर्किट वैसे ही होगा जैसे हमने एक्सॉर गेट बनाया था नैंड गेट से। आपको अगर याद है तो आप यहां मैच कर सकते हैं। सो ये हो गया नॉर गेट, और यहां से एक वही इनपुट एक नॉर गेट से पार हो रहा है कुछ ऐसे। इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दें, एक तो यहां पर चला गया पहला वाला में, और एक इस तरह से दूसरा वाला में जाएगा, दूसरा नॉर गेट कुछ ऐसा। और ये इनपुट जो है यहां पार होगा, और ये इस तरह से सर्किट कुछ बनेगा, और इससे आगे ये दोनों आउटपुट्स जाके एक और नॉर गेट से पार होगा कुछ ऐसे, और ये बन गया एक्स नॉर गेट। सो इसे टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल लिखना होगा। सो ट्रूथ टेबल ऑफ एक्स नॉर गेट, ट्रूथ टेबल किसका है, एक्स नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। एक्स नॉर गेट एक्सॉर गेट का उल्टा होता है, और एक्सॉर गेट क्या करता है कि जब जब दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक इनपुट में 1 रहे तब जाके वो 1 देता है आउटपुट में। तो एक्सनॉर गेट चूंकि उसका उल्टा काम करता है, वो कुछ ऐसे काम करता है कि दोनों का दोनों अगर बराबर हुआ, दोनों सेम हुआ, तब जाके ये आउटपुट में देगा 1। तो इस केस में 1 बताएगा, इस केस में ये 1 बताएगा, बाकी दोनों केसेस में ये 0 बताएगा। तो इसे अब हमें टेस्ट करना है, और टेस्ट करने से पहले फिर से मैं यहां पर नॉर गेट का जो ट्रूथ टेबल था उसे लिख लेता हूं। तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूं। तो यहां से कॉपी कर लूं मैं। ये ट्रूथ टेबल है नॉर गेट का, बार बार ऊपर नीचे करने से बेहतर है उसे कॉपी करके ले आया जाए। सो ये मैं यहां लिख दूं कि ये है ट्रूथ टेबल किसका, ये ट्रूथ टेबल जो है ये नॉर गेट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कैसे ये एक्स नॉर गेट का काम करेगा। और ये 0 0 इनपुट अगर हुआ तो क्या होगा, तो इनपुट 0 और 0। देखिए होना चाहिए इसका आउटपुट 1, ये देखिए आउटपुट 1 होना चाहिए। चलिए ये 0 यहां से आगे यहां पहुंच गया, और ये 0 यहां से आगे यहां पहुंच गया, यही 0 आगे यहां भी पहुंचा, और यही 0 आगे यहां भी पहुंचा। अब देखिए ये 0 0 इस नॉर गेट से पार होगा तो क्या होगा, आउटपुट 1 होगा। तो यही 1 यहां चला गया, और यही 1 यहां चला गया, तो यहां 1 और यहां 1। 0 1 इनपुट है, 0 1 तो आउटपुट 0 होगा। 1 0 इनपुट है नॉर गेट में, तो आउटपुट 0 होगा। अब यही 0 और 0 इस नॉर गेट से पार हो रहा है, तो आउटपुट हो जाएगा 1 होना चाहिए, आउटपुट 1। देखिए 0 0 तो आउटपुट 1। तो ठीक है, ये तो सही काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, चेंज करते हैं, 0 और 1 कर देते हैं। इस केस में देखिए आउटपुट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो ये जो 0 है यहां चला गया, वही 0 यहां चला गया, तो ये हो गया यहां पर 0 और यहां पर 0। ये 1 यहां चला गया, यही 1 यहां चला गया, तो 1 और 1।
सो जब 0 और 1 इनपुट होता है नॉर गेट में तो आउटपुट होता है 0, तो यहां आउटपुट 0 होगा, यही 0 यहां पर और यही 0 यहां भी। और यहां देखिए 0 और 1 में आउटपुट 0 होता है, 0 और 0 में आउटपुट 1 होता है नॉर गेट में, और 1 और 0 में आउटपुट 0 होता है। तो 0 1 इनपुट अगर हो, ये पूरा का पूरा जो सर्किट है ये XNOR का काम कर रहा है, तो 0 और 1 इनपुट होने से आउटपुट 0 होना चाहिए XNOR गेट के लिए। तो मैं जो दूसरा केस है उसे टेस्ट नहीं कर रहा हूं, इसे वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सर्किट है ये सिमेट्रिकल सर्किट है। जो भी सर्किट यहां आपको दिख रहा है ऊपर नीचे से बराबर है, तो 0 1 इनपुट हो या 1 0 इनपुट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम होगा। लास्ट केस 1 1 आउटपुट होना चाहिए 1, सो 1 और 1, यही 1 यहां चला गया, यही 1 आगे बढ़ गया, सो 1 और यहां 1, यही 1 यहां और यहां, तो यहां 1 और यहां 1 1 1 नॉर गेट से पार हुआ तो 0 होगा आउटपुट, सो यहां 0, यही 0 यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। 0 1 इनपुट तो आउटपुट 0, 0 1 इनपुट तो आउटपुट 0। अब 0 0 इनपुट है नॉर गेट से तो आउटपुट होगा 1। देख ले 1 1 एक्सॉर गेट के लिए अगर रहे इनपुट तो आउटपुट होगा 1। तो ये तो हो गया XNOR गेट। अब अगर इसी से हम XOR गेट बनाना चाहे तो क्या करेंगे? देखिए XNOR गेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, इसी का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसी का आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है XOR गेट का आउटपुट। सो किसी तरह से हम अगर XNOR गेट के आगे एक नॉट गेट लगा दे तब जाके वो XOR गेट बन जाएगा। जैसे XOR गेट से आगे आप नॉट गेट लगा दे तो XNOR गेट बन जाता है। तो हमें क्या करना है यहां पर सिर्फ इस आउटपुट को एक नॉट गेट से पार करना है, और हमें पता है नॉर गेट से हम कैसे नॉट गेट बनाएंगे। तो ये जो है अब ये XNOR गेट नहीं है बल्कि ये बन गया XOR गेट। इसे वेरीफाई करने की जरूरत है नहीं, आप कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ये XOR गेट का काम करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि NOR गेट जो है ये यूनिवर्सल गेट है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।